और कितनी एक्सपेक्टेशन? देखिए, जिस तरीके से ये कांग्रेस और आम आदमी के ये जो अलायंस पार्टनर्स हैं, इन्होंने पिछले 7 साल जैसे लोगों को झूठे लारे लगा के वादे किए हैं, गारंटियां दी हैं और एक भी पूरी नहीं करी, और दोनों ने अकाली दल के खिलाफ जो झूठी चीजें हमारे ऊपर इल्जाम लाए, वो भी अब लोगों को सामने आ गया है। सो लोग इन दोनों से इतनी दुखी हैं क्योंकि अकाली दल के टाइम में इनको वेलफेयर स्कीम्स मिल रही थी, हर एक गांव में, हर एक शहर में इतने बड़े बड़े विकास के काम हो रहे थे। अब लोग उन चीजों को मिस कर रहे हैं क्योंकि घर घर नौकरी का झूठा लारा, कर्जा माफी का किसानों को लारा, ये अब 1000 रुपए के ये झाड़ू वालों ने लारा, रंगरा पजामा, मतलब बातें ही की हैं सिर्फ। 7 साल में बातें एक तरफ, पर जो मिलता था वो सबके ऊपर पोछा मार के, झाड़ू मार के लोगों के, ये कह सकते हैं, उम्मीदों पे ही पानी फेर दिया। अब लोग अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ठगी मची, और बहुत रोष है इन पार्टियों के खिलाफ। और उनकी उम्मीद यही है क्योंकि अब 8 साल में तीनों पार्टियों की सरकारें देख ली हैं, तो जब उस सच की तकड़ी में तोलते हैं तो काम तो अकाली दल के ही बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ कर्जा चढ़ा है और लूटा है, काम तो किया ही नहीं किसी ने। आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को इस बार? क्योंकि सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार आप बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार आपके सामने 4 और उम्मीदवार हैं जिनकी पार्टियां बड़ी मजबूत हैं, चाहे राष्ट्रीय लेवल की बात करें चाहे स्टेट लेवल पे। आप कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, 4 पार्टियां मजबूत क्या है? आम आदमी पार्टी तो इसका जन्म ही 2 साल पहले हुआ है, पंजाब में सरकार बनी है, और वो भी कांग्रेस और ये एक दूसरे को गालियां निकाल के, अब वो दोनों चोरी इकट्ठे हो गए हैं। अब लोग ये सब समझ ही रहे हैं ना। इनकी तो 2 साल पहले, और बीजेपी की तो कोई यहाँ पे कोई बेस ही नहीं है, वो तो उनको गांव में प्रचार भी नहीं कोई करने दे रहा है। ये लड़ाई कोई इतनी ये नहीं है, लोग सब समझते हैं, सब कुछ देख रहे हैं ये क्या चाले चल रहे हैं। और मुझे ये है कि जितनी पिछली बारी मिली थी उससे ज्यादा, अब गठबंधन टूटा है, उससे ज्यादा ही वोटें मिलेंगी। मैम, अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कोई राजनेता लोगों के बीच जाता है तो वो अलग अलग तरीके की बातें करता है, कई बार अपोजिशन उसको जुमला कह देता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि आप एम्स की बात कर रही हैं, एयरपोर्ट लाने की बात कर रही हैं। आपको लगता है कि ये बातें जो हैं, क्योंकि एम्स यहाँ पर है भी, आपको लगता है ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी और वो इस बारे में सोचेंगे? क्योंकि एक तरफ जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, एक तरफ नफरत की राजनीति की जाती है, उस बीच आप डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। देखिए, ये नफरत की बातें इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये वो लोग करते हैं जिनके काम नहीं बोलते। जो काम किया तो आपको ये चीजों के बारे में बोलने का टाइम नहीं है। अब मैं जब गांव में जाती हूँ, उनके गांव के किए हुए काम मैं गिनाती हूँ अपने एरिया में। आपने एयरपोर्ट की बात करी, जब मैं यहाँ से सांसद बनी, यहाँ से दिल्ली को सीधी ट्रेन नहीं थी, लोग कहते थे शताब्दी चला दो। शताब्दी तो चला दी, हवाई अड्डा खोल दिया और जहाज भी चला दिए। हम लोग ने तो इतना काम, तो मुझे हिंदू मुस्लिम और ये चीजों की बोलने की बात नहीं। जो पहले 5 एम्स में जो देश में 2016 में अनाउंस हुए थे, उसमें मैंने बहुत मेहनत करके पंजाब के लिए एक डलवाया, और आपको हैरानी होगी 2016 के मार्च के महीने में ऐलान हुआ और 2019 के नवंबर के महीने में इसको लोकार्पण कर दिया। मतलब 3 साल में, अब 10-10 साल में एम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमने 3 साल। ये अलग बात है कि अभी 6 महीने पहले उसका दोबारा उद्घाटन किया गया, वो है। तो यहाँ पे अब हर रोज एम्स में कम से कम 3-4 हजार ओपीडी पेशेंट्स हरियाणा, राजस्थान, सब जगह से आ रहे हैं। लोग अपने आप जाके देख रहे हैं कि कितना बड़ा उनको फायदा हुआ कि 10 रुपए की पर्ची से 6 महीने तक उनको इलाज मिलता है, लाखों का उनका पैसा बचता है। और उन्होंने वो 3 सालों में देखा कि कौन उधर जमीन पे उतर के मेहनत कौन कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जैसे बदल गई हमारे जब 2017 में, उन्होंने इसको रोकने में पूरा, वो तो कहते हम बनने ही नहीं देंगे। उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश करी, कोई मदद तक नहीं करी। तो सिंगल हैंडेडली वो परमात्मा की कृपा से जब मैं मंत्री बन गई तो वहां से पुश करके पूरे 3 साल में उसको जो तैयार कर दिया। तो ये इस एरिया में इतनी बड़ी एक बूस्ट आई है एम्स के आने से। इससे पहले जब मैं दूसरी बारी बनी थी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी लेके आई थी। पहली बारी जब मैं बनी थी तो जो वाजपेयी जी ने हमें रिफाइनरी दी थी, जो कांग्रेस की सरकार ने ताले लगा दिए थे, एक बार फिर वो ताले तोड़ के वो रिफाइनरी, तो ये पूरे इस एरिया की इकोनॉमी में रिफाइनरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, एयरपोर्ट, थर्मल प्लांट, इससे ये पूरा इलाका बिल्कुल इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। और मेरे विरोधी भी कहते हैं कि इसमें जितनी विकास हुआ है वो अकाली दल के टाइम में हुआ। और 7 सालों से जब कांग्रेस और इनकी
अलायंस आम आदमी की है, एक ब्रिक तक कहीं पे नहीं रखी है, बल्कि रखनी क्या, कांग्रेस ने तो इधर थर्मल प्लांट जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े, वो बठिंडा की पे, उनको बंद कर दिया। चलाना तो क्या था, घर घर नौकरी के, कईयों को बेरोजगार कर दिया। और ये जो बड़ी बड़ी बातें रंगला पंजाब की करते हैं, इन्होंने तो सिर्फ कर्जा ही चढ़ाया है, एक कोई ब्रिक तो लगाई। हम एम्स बना के गए, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे सेवा केंद्र के ऊपर रंग करके 4 पैरासीटामोल की दवाइयां देके मोहल्ला क्लिनिक लिख के कि हम मोहल्ला क्लिनिक। तो इन्होंने तो पंजाब को 50 साल पीछे कर दिया, हम तो आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने विरोधियों का जिक्र किया, तो विरोधी तो ये भी कहते हैं कि हरसिमरत जी ने क्या काम किया, ये तो सेंट्रल की स्कीम थी, उनके तहत होना था, और हरसिमरत जी ने अपने रहते ये चीजें करा दी। तो ये भी बता दीजिए ना कि डबल इंजन की सरकार तो हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी थी, वहां पे एम्स क्यों नहीं आया अभी तक? सो ये तो बोलने की बातें। और ये भी बता दें कि जब से हरसिमरत ने छोड़ा उसके बाद 4 इनके बजट्स आए हैं, उनके 4 बजट्स में जब पंजाब का नाम भी है। जब मैं वहां पे थी, एक IIM लेके आई जो अमृतसर में है, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट लेके आई, ये एम्स लेके आई, मुझे पता मैं कैसे लेके आई। और इनके मंत्री भी पूरे 10 साल बने बैठे हैं ना पंजाब से, वो अपने इलाके के लिए क्या लेके आए। सो ये तो विरोधियों की बातें हैं जो कहने हैं। मैं तो ये भी कहूंगी अपने कांग्रेसियों से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी घरवाली भी एक मंत्री थी, वो 10 साल में क्या लेके आए। सो एक इंसान की एक मेहनत होती है जो अपने इलाके के लिए। मैंने सिर्फ एम्स नहीं, हर एक गांव में, हर एक वार्ड में वाटर सप्लाई, सीवर, गली नाली, पीने का पानी, बिजली के ग्रिड, स्कूल अपग्रेड, वाटर वर्क्स, नहरी पानी का, वो कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया। राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, अग्निवीर स्कीम को लेकर युवाओं से वादे कर रहे हैं। आप उनकी स्कीम्स को या उनकी गारंटी को गंभीरता से देख रही? देखिए, ये जो तीनों नेशनल पार्टीज है ना, ये एक नेशनल एजेंडा चलाती हैं। पंजाब में हमारे रीजनल इश्यूज हैं जिसको सिर्फ अकाली दल ही एड्रेस कर सकती है। इन लोगों को तो, ये सब जो लीडर्स हैं ये इलेक्शंस में आते हैं, 2 साल पहले 22 में आए, आ जाएंगे, अब 2 साल बाद आएंगे नेक्स्ट इलेक्शन, उसके बीच में दिखते नहीं। मेरा सवाल इन तीनों रीजनल पार्टी से, जो आज पंजाब का बर्निंग मुद्दा है, ये हमारा पानी, आप SYL की नहर आप तीनों कमिट करिए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी पूछती हूँ, अमित शाह जी से भी पूछती हूँ, केजरीवाल से भी पूछती हूँ, राहुल गांधी से भी पूछती हूँ। आप पंजाब आए, अपना स्टैंड हमारे SYL में क्लियर करके जाएं कि पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा, कि पंजाब का पानी आप हरियाणा को देंगे। आप ये स्टैंड क्लियर करिए कि जो हमारी SGPC की, जो आपने हमारी कमेटी तोड़ के इलीगल तरीके से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप कर नहीं सकते, वो जो आपने तोड़ के हरियाणा में आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, वो आप हमको वापस देंगे कि नहीं। आप ये बताइए कि हमारा जो चंडीगढ़ हमारा कैपिटल है, जो पंजाब के विलेजेस को उजाड़ के पंजाब के पैसों से बनाया गया टेम्पररी कैपिटल, 60 साल कांग्रेस ने हमको नहीं दिया। अब आपका इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कहता है इसको सेपरेट सिटी स्टेट दिल्ली की तरह अलग मुख्यमंत्री अलग मंत्री बना देंगे। और बीजेपी ने पिछले, जब से हमने छोड़ा है, इसमें हमारा हक डाइल्यूट करने के लिए हर उपराला जो ये स्पेशल यूटी था कि आप इसमें 60-40 रेशो से सिर्फ पंजाब हरियाणा के ऑफिसर्स आ सकते हैं, उसको पूरा आपने बदल के एक नॉर्मल यूटी बना दिया है। आपने हर तरीके से, बीजेपी ने हमारा हक कमजोर किया है। और इन तीनों, तो आप अपना हमारे चंडीगढ़ के स्टैंड पे आप क्लियर करिए कि चंडीगढ़ आप हमारा कैपिटल पंजाब को देंगे कि नहीं, इसमें क्लियर करिए। आप हमारे पानी को, SYL को छोड़ के हमारा पानी रिपेरियन प्रिंसिपल फॉलो करके पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा कि नहीं, इसका आप ये जवाब दे के जाइए। नहीं तो आप इधर उधर की बातें क्या करते हैं, पंजाब के जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करिए। हमारे किसानों को, जो इन तीनों पार्टियों ने कहा था, अभी राहुल गांधी कहते हैं हम लोन वेवर, तो जब इन्होंने कर्जा माफी 2 साल पहले 5 साल सरकार चलाई ना, कर्जा माफी किसका किया? बीजेपी ने कहा ना फार्मर डबल इनकम करेंगे, किसका डबल इनकम हुआ है? और केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है उनका, तो वो तो जेल में जाएंगे। सो मैं तो आपके राही लोगों को, पंजाब के लोगों को यही कहूंगी, केजरीवाल तो 2 तारीख को जेल में गया, अपनी वोट मत वेस्ट करिए, ये तो कभी कुछ बनेगा नहीं केंद्र में। कांग्रेस जिसने 545 सीटें लड़ी थी पिछले साल, उनको 50 आई, अब तो लड़ी 325 रहे हैं, तो 30 आ जाएंगी, ये भी नहीं बनेंगे। और बीजेपी तो जैसे हमारे किसानों को मारपीट रही है, किसान उनको खेत तक नहीं घुसने दे रहे क्योंकि ये एंटी पंजाब एंटी फार्मर हैं। तो इनको क्या करना, आप अकाली दल को मजबूत करिए जो उस पार्लियामेंट में जाके आपकी हकों की लड़ाई के लड़ सकती है।